राधे दो भक्तजनों, निधिवन के वृंदावन मंदिर, क्या है यहाँ की सच्चाई और क्या है यहाँ के रहस्य। निधिवन मंदिर के अंदर स्थित रंग महल की यह मान्यता है कि रोज रात को यहाँ पर साक्षात श्री कृष्ण और राधा रानी आते हैं। उनके लिए उस रंग महल को पूरी तरह से सजा दिया जाता है और जब दूसरे दिन सुबह उस रंग महल को खोलकर देखा जाता है तो वहाँ बिल्कुल अस्त व्यस्त मिलता है। क्या है सच्चाई? राधे राधे भक्तजनों, मैं हूँ आपकी राधिका और आज हम बात करेंगे कि निधिवन के मंदिर की क्या है सच्चाई और क्या है वहाँ के रहस्य। रंग महल में भक्त केवल श्रृंगार का सामान ही चढ़ाते हैं और प्रसाद के स्वरूप में उन्हें श्रृंगार के सामान ही मिलते हैं। क्या है सच्चाई? वैसे तो शाम के बाद यह मंदिर बंद हो जाता है, पर कहा जाता है कि अगर यहाँ कोई छुपकर रास लीला देखता है तो वह अगले दिन पागल हो जाता है। इस मंदिर के परिसर में उगे हुए पेड़ भी अजीब तरह से दिखाई देते हैं। सामान्य पेड़ों की शाखाएं ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, परंतु यहाँ के पेड़ों की शाखाएं नीचे की तरफ बढ़ती हैं। क्या है सच्चाई? दिलचस्प बात तो यह लगती है कि यहाँ के उगे हुए तुलसी के पेड़, यहाँ पर तुलसी के पेड़ों की जोड़ियाँ होती हैं और आपस में एक दूसरे से लिपटे होते हैं। रात के समय जब कृष्ण और राधा रास रचाते हैं तब यही तुलसी के पेड़ गोपी और गोपियाँ बन जाती हैं और सुबह फिर से ये उसी अवस्था में आ जाती हैं। क्या है सच्चाई? इन तुलसी के पेड़ों की यह भी मान्यता है कि इनका एक भी पत्ता कोई यहाँ से ले जा नहीं सकता। कहा जाता है कि आज तक जो भी इनका पत्ता लेके गया है वह किसी न किसी दुर्घटना का शिकार हो चुका है, इसलिए इन्हें यहाँ पर कोई छूता तक नहीं है। क्या है सच्चाई? सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि यहाँ पे बसे हुए घरों की खिड़कियाँ ही नहीं हैं और जिन घरों में खिड़कियाँ हैं वह शाम को आरती के घंटे की आवाज़ के बाद उन खिड़कियों को बंद कर देते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि शाम को 7 बजे के बाद इस तरफ नहीं देख सकते। अगर कोई देखता है तो वह अंधा हो जाता है या उस पर कोई बड़ी मुसीबत आ जाती है। निधिवन में ही बंसी चोर राधा रानी का मंदिर है की स्थापना है। कहानी के अनुसार श्री कृष्ण हमेशा अपनी बंसी बजाने में ही खोए रहते थे, इसलिए राधा रानी ने उनकी बंसी चुरा ली थी। इस मंदिर में राधा रानी की मूर्ति के साथ कृष्ण की सबसे प्रिय गोपी ललिता की भी मूर्ति है। अब भी आप सोच रहे होंगे क्या है सच्चाई? यहाँ एक कुंड भी स्थित है जिसे विशाखा कुंड के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जब कृष्ण की गोपियों के साथ रास रचा रहे थे तब उनकी एक सखी विशाखा को प्यास लगी। प्यास की कोई व्यवस्था ना देखकर कृष्ण ने अपनी बंसी से ही वहाँ पर खोदना शुरू कर दिया, जिसमें से निकले पानी को पीकर विशाखा ने अपनी प्यास बुझाई। तब से इस कुंड का नाम विशाखा कुंड रखा गया। ने इन्हीं सारे रहस्य की बातों के साथ निधिवन वृंदावन में सबसे ज़्यादा प्रमुख का केंद्र है। इसके आसपास भी कोई आकर्षण केंद्र बहुत सारे हैं, जैसे कि बांके बिहारी का मंदिर। देखिए भक्तजनों, प्रभु की भक्ति, उनकी आस्था और उनके नाम, पूरी दुनिया उसमें टिकी हुई है। बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी कई बातों का पता नहीं लगा पाए। जब प्रभु की भक्ति से सब चीज़ प्राप्त हो जाती है और भगवान के रहस्य को कोई नहीं जान सकता। और एक एक बात, जब मैंने आप लोगों को ये बताया कि वहाँ पर एक बंसी चोर मंदिर है, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण डेली आते हैं, और आप मुझे ये बताइए, आप सबको खुद ही पता है कि जैसे वहाँ पर तुलसी के वृक्ष हैं, पूरे भारतवर्ष में ऐसे वृक्ष कहीं और दिखाई नहीं देते। इससे बड़ी प्रमाणिकता या सच्चाई क्या हो सकती है? क्या किसी को बताने की ज़रूरत है इससे बड़ी सच्चाई? आप खुद अपनी आँखों से कहीं रिसर्च कर सकते हैं। उसके लिए किसी और की रिसर्च या किसी और की कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ आपकी राधिका, और जय माता दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।